ओके, थोड़ा सा क्विक रीजन के साथ स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा अभी नाउन कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट। मेनली हमारे कौन से रहते थे? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, राइट। वही कराते। ओके, सो टुडे वी विल कवर लिटिल बिट अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज कि कौन से हमारे काउंटेबल नाउन्स में कैटेगरीज आती हैं और कौन सी अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं, ठीक है। यस प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? काउंटेबल। मैम काउंटेबल। ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? इसने दिमाग बहुत कर छोड़ दी। सॉरी, व्हाट यू इसने दबा बोल और इसने उल्टा दबा दिया आपको। के बोल? बच्चे आप क्लास में हो? यस मैम। ये मुझे बैकग्राउंड वॉइस किसकी आ रही है? अपनी कौन बातें कर रहे हैं? मैम कोई मैम किसी की आईडी है 3AJ200 से। ओके, जस्ट पे यस अटेंशन इन द मुझे क्लास। लगता है इसने गलती से एंटर कर लिया। 3AJ200, are you Yes, here ma'am. for study? 3AJ200, are you here for study? मैम इनसे हिंदी में बात करो। हाँ जी, ओके सर, ओके। सोनिया आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए और इंटरेक्शन कीजिए मैडम के साथ। आपने लेक्चर देख लिया था जो मैंने कल भेजा था सोनिया? अभी मैंने हाँ जी आपको लेक्चर भेजा था कल वाला, हाँ जी सर। देख लिया था पूरा वो? हाँ जी सर। याद हो गया? प्रॉपर याद नहीं है सर। वही लेक्चर है, कल वाला लेक्चर ही है कंटिन्यूटी में। कल फर्स्ट था, आज सेकंड है। थोड़ा सा रिवीजन होगा सर क्योंकि वो मैं कैटेगरी वाइज करवाऊंगी तो वो कवर हो जाएंगे सोनिया, डोंट वरी। ओके, बट सोनिया आपने बैकग्राउंड में आपने बात नहीं करनी, पे अटेंशन इन द क्लास। वीडियो ऑन कर लो बच्चे, अगर आपका नेटवर्क। मैम वीडियो ऑन करने से नेटवर्क स्लो हो जाता है। बट बातें नहीं करनी है, ठीक है। क्लास में समझना है आप लोगों ने। ओके, थोड़ा सा सोनिया आपके लिए मैं वैसे भी कैटेगरी वाइज ही हम कवर कर रहे थे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? आपसे पूछ रही हूँ मैं, शिवम, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? शिवम, प्रॉपर नाउन क्या होता है? यस मैम। प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? मैम प्रॉपर नाउन्स। हाँ जी, मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। मैम प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मैम जो नाउन की जगह यूज होता है। प्रोनाउन की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। मैम नाउन की जगह मैम। अच्छा आप प्रॉपर नाउन कह रहे क्या हैं? क्या क्या बात कर रहे हो? मैम, कल ही name of कवर किया है, अभी तो people, बहुत place, ज्यादा दिन नाउन हुए कह ही रहा नहीं। name of people, place and titles. ओके, चलो बिगिनिंग से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे आप अभी भूल गए हो। प्रोनाउन पढ़ा था क्या आपने कल घर पे बाद में? नो मैम। यस मैम। तभी। ओके, देखो नाउन क्या होता है? नाउन होता है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, राइट? यस मैम। ओके, सो प्रोनाउन होता है जो रिप्लेस करता है नाउन को। सो जो प्रॉपर नाउन है वो नाउन की कैटेगरी है। सो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन होता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का स्पेसिफिक आइडेंटिटी। ओके, यस मैम। हाँ जी।
तो जो प्रॉपर नाउन होता है बच्चे, सोनिया हमारे पास जो नाउन के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? अनिरुद्ध, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर? 5. कौन कौन से? Proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. राइट, ठीक है, ओके। सो जो प्रॉपर एंड कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं नाउन की हमारे पास? Countable and uncountable nouns. अनकाउंटेबल। राइट, ठीक है। जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ये हम इन्हीं कैटेगरीज में देखते हैं कि कौन से काउंटेबल हैं एंड कौन से अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, सो हम बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की। जो प्रॉपर नाउन होता है सोनिया, ओके नाउ इज एवरीवन देयर? Yes, Yes. है ma'am. क्लास में? Hmm. ओके, तो अब बात कर रहे थे हम प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन होता है एक स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन एनीथिंग, किसी भी एक चीज का जो एक पर्टिकुलर नाम दिया होता, जो सिर्फ एक उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे आप सभी का नेम है सोनिया, रमन, सिद्धांत, विवेक, ये सभी क्या हैं? प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज स्पेसिफिक नेम, चाहे वो किसी कंट्री को दिया हो, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को दिया हो, दैट इज प्रॉपर नाउन, जो सिर्फ उसका है और किसी का नहीं है, उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है या कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है? प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर। मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है कॉमन नाउन का होता है। नो मैम। No, नो ma'am. मैम। ओके गुड। जो हमारा प्रॉपर नाउन है इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। भी आपने देखा होगा, कभी किसी कंट्री का फर्स्ट लेटर स्मॉल में देखा है? अपना नाम आपने कहीं पे भी लिखा हो, फर्स्ट लेटर कभी स्मॉल में लिखा? No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. राइट, तो प्रॉपर नाउन हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। प्रॉपर नाउन में क्या क्या कैटेगरीज आती हैं? डेज ऑफ द वीक भी प्रॉपर नाउन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये हमारे प्रॉपर नाउन हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जनवरी, फरवरी, आप इनको कहीं भी यूज करोगे, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। ओके मैम। Yes, ma'am. ओके, सो बात कर रहे थे प्रॉपर नाउन की। तो बच्चे जो प्रॉपर नाउन हमारा होता है वो हमारा, सॉरी सोनिया, आपको ये काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारे नाउन की कैटेगरी होती है दो होती हैं, एक होती है काउंटेबल जिनको गिना जा सके, और एक होती है अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। अब अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में रहते हैं और काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो काउंटेबल है, तो कभी ऐसे हुआ है कि राम्स, पूनम्स होते हैं ऐसे? नो मैम। तो फिर काउंटेबल कैसे हो जाएगा? सिद्धांत, कभी ऐसे सुने हैं? अनकाउंटेबल होते हैं बच्चे, प्रॉपर नाउन हमेशा हमारा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉमन नाउन क्या होता है? एनीवन? मैम कॉमन नाउन में मैं किसी स्पेसिफिक मैम, ग्रुप या फिर एक किसी चीज पर्सन। कैटेगरी को डिफाइन करने। Animal, boy, girl. कि ये जो है कॉमनली अप्लाइड टर्म्स होती हैं। कॉमनली अप्लाइड टर्म्स रहती हैं प्रॉपर नाउन के लिए। जो एक प्रॉपर नाउन को हम एक कॉमन टर्म में क्या बोल सकते हैं वो सारी, ठीक है। और ये हमारे काउंटेबल होते हैं। कॉमन नाउन में क्या होता है, जैसे बॉयज, सारी कैटेगरीज को बॉयज के नाम से जाना जाता है, गर्ल्स, मैन, विमेन, राइट। तो वो हमारे काउंटेबल होते हैं क्योंकि बॉय का बॉयज होता है ना, तो यस मैम। plural बन सकता है, सो दैट इज अ काउंटेबल नाउन, ठीक है। और जो प्रॉपर नाउन होता है दैट इज स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम
These are commonly applied terms. अमेरिका, अब अमेरिका की कॉमनली अप्लाइड टर्म क्या होती है? कंट्री। अमेरिका इज बट कंट्री। अब कंट्री क्या है? कंट्री हमारा कॉमन नाउन है। ऑन द अदर हैंड अमेरिका इज अ प्रॉपर नाउन, राइट? ओके, सो अब बच्चे ये चीज आपको पता चल गई, कॉमन नाउन हमेशा हमारे काउंटेबल होते हैं, प्रॉपर नाउन हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है? तो अब चाहे कुछ प्रॉपर नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है? तो उनके साथ आप कौन सा वर्ब यूज करोगे? काउंटेबल, सॉरी, सिंगुलर या प्लूरल? मैम अनकाउंटेबल के साथ। कॉमन नाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन की मैं बात कर रही हूँ। प्रॉपर नाउन कुछ हमारे ऐसे होते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट ही हमारे प्लूरल कैटेगरी में, मतलब उनका होता है, तो उसको आप क्या काउंट करोगे? मैम प्योर। बोर्ड विजिबल है सबको मैं क्या लिख रही हूँ? यस मैम। ओके, अभी मैं अगर चार्ल्स, ड्यूक्स, ये किसी के नेम्स हैं, राइट? अब मैंने सेंटेंस बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी इसके साथ? ये सिंगुलर में काउंट होगा या प्लूरल में? वर्ब कौन सी लेंगे ये? चार्ल्स आर इन द रूम होगा? नो मैम, चार्ल्स मैम इज इज। ये क्यों? क्योंकि ये किसी का नेम है। तो इसी टाइप के जो आपके जनरल एरर्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो इसी टाइप के रहते हैं। तो इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही रहेगी, ओके? जैसे कि डिजीज, मुझे बताओ, जो डिजीज वर्ड है वो हमारा कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? मैम क्या चीज? डिजीज, डिजीज, मैम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ओके। एंड डायबिटीज? मैम मैम प्रॉपर। राइट, ओके। तो डिजीज जो है, डिजीज हमारा कॉमन नाउन है, राइट? अब वहीं पे अगर मैं डिजीजेस लिखती हूँ, अब डिजीजेस एक टर्म है, डिजीज एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नहीं। वो डिजीज कॉमन नाउन है, और वहीं पे अगर आपको एस लगा दिखता है, दैट डजंट मीन कि आप डिजीजेस आर लिखोगे। ये एक कॉमनली अप्लाइड टर्म है प्रॉपर नाउन के लिए। डिजीजेस प्रॉपर नाउन है, डिजीज ये है बच्चों। मैम में कॉमन कैसे हुआ? मैम ये नहीं सकते दैट डिजीजेस आर स्प्रेडिंग नहीं नाउडेज। नो नो नो, डिजीज, ओके? डिजीजेस होता ही नहीं है, ठीक है? अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो अब डिजीज एक कॉमन नाउन है। ऑन द अदर हैंड जब उसके साथ एस लग जाता है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ये कुछ एरर्स हैं स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब डिजीजेस दिखता है तो ऐसा नहीं कि वहां पे आर कर देना, वहां पे इज ही रहेगा, ओके? रेस्ट डिपेंड करता है आप उनके साथ यूज कैसे कर रहे हो। मान लो अगर वहां पे काफी सारी डिजीजेस लिखी हुई हैं, राइट? अब आप ऐसे लिख रहे हो, डिजीजेस लाइक डायबिटीज, 2-3 डिजीजेस के आपने नाम लिख दिए, फिर वो प्रॉपर, सॉरी, कॉमन नाउन क्या प्लूरल कैटेगरी आ जाएगी, तो फिर हम उसके साथ प्लूरल ही यूज करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड ये ध्यान रखना है कि वहां पे उसकी यूसेज कैसे हो रही है। डिजीज जब होगा, सिंगल डिजीज होगा, तो हमें क्लियर है वो हमारा कॉमन नाउन में आएगा, राइट? नॉलेज करो बच्चों। एक तो आप लोगों की वीडियोस Yes, ऑन ही ma'am. रहती हैं, तो ऐसे पता नहीं चलता है आप समझ भी रहे हो या नहीं समझते हो, ठीक है? एक्नॉलेज किया करो साथ के साथ, मैं आप लोगों को ही पढ़ा रही हूँ, खुद को नहीं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, ये कुछ Yes, पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ, प्रॉपर नाउन के और कॉमन नाउन के। दैट डिपेंड्स कि वो कैसे हमारे सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम उनके साथ वर्ब की डिसीजन लेते हैं कि वो कैसे यूज हो रहा है, ओके? अब डायबिटीज, डायबिटीज इज सिंगुलर और प्लूरल वर्ड, और कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? मैम प्रॉपर प्रॉपर नाउन। मैम प्रॉपर नाउन है राइट, दिस इज कॉमन नाउन। और मैम प्लूरल है।
मैम सिंगुलर डिजीजेस मैम, बच्चे plural है। डिजीज कह रही हूँ, ठीक है। डायबिटीज मैम डायबिटीज प्रॉपर नाउन है बच्चे। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे? सिंगुलर है मैम। मैम डायबिटीज प्लूरल है ना? नहीं बच्चे, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है। डायबिटीज एक प्रॉपर Yes, ma'am. डिजीज का नाम है, दैट इज प्रॉपर नाउन। तभी मैं आपको यही बता रही हूँ। रिकेट्स भी एक डिजीज का नाम है, जो इसका नेम ही ऐसे है, उसके नेम में ही एस है। दैट डजंट मीन कि हम वहां पे लिखेंगे कि डायबिटीज आर, डायबिटीज इज ही रहेगा। डायबिटीज इज अ कॉमन डिजीज इन इंडिया, नॉट डायबिटीज आर अ कॉमन डिजीज इन इंडिया। ओके, ऐसे ही कुछ और डिजीज हैं जो बाय डिफॉल्ट ही डिजीजेस के नेम, आई एम सॉरी, कि जो बाय डिफॉल्ट ही हमारे एस फॉर्म में रहते हैं, बट दैट डजंट मीन दैट विल टेक प्लूरल फॉर्म विद इट, दे विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। आर यू मेकिंग नोट्स? बना रहे हो सभी? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। अभी ऐसे ही जैसे ये डिजीज है, तो इसी टाइप से गेम, इसी टाइप से गेम जो है हमारा प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? मैम गेम कॉमन। राइट, ठीक है। बट जो गेम्स होती हैं, ठीक है, गेम्स में हमारे प्रॉपर नाउन आते हैं। जैसे डिजीजेस थी, डिजीजेस में हमारे प्रॉपर नाउन आ रहे थे, राइट। तो गेम्स हमारे प्रॉपर नाउन में। अब गेम्स में प्रॉपर नाउन में देखो, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, अब ये मैम हमारे सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? मैम ये सिंगुलर। Singular. राइट, ये हमारे सिंगुलर, क्योंकि एक पर्टिकुलर गेम का नाम है। तो वही मैंने जैसे एक छोटा सा, अगर सिंपल इसी चीज को समझने की कोशिश करो कि एक किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो एस लगा है उसके साथ चाहे नहीं लगा है, द नेम ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब वही, अब कॉमनली अप्लाई टर्म उस पर कोई अप्लाई हो रही है तो वी विल सी रेस्ट कि वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सबका नेम, वैसे ही हर किसी चीज का, बिलियर्ड्स एक गेम का नेम है तो वो सिंगुलर ही रहेगा, उसके साथ हम प्लूरल कभी नहीं लिख सकते। ओके, अब जैसे डिजीज एंड डिजीजेस, गेम्स एंड गेम, तो ये आपको सेंटेंस में देखना होगा कि ये किस टाइप से यूज हो रहे हैं। वहां पे ये एज अ प्रॉपर नाउन यूज हो रहे हैं या कॉमन नाउन। अब जैसे ये कुछ वर्ड्स गेम एंड डिजीज, ये हमारे कॉमन और प्रॉपर दोनों वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं, बेसिकली सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा हमारे प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, मैम राइट। मैथमेटिक्स। तो वो हमारे काउंट हमेशा सिंगुलर ही होंगे। नोट्स बना लिए इन चीजों के किसी सबने? कोई डाउट है Yes, अभी तक ma'am. मैंने जो बताया है? नो मैम। No, ma'am. फिर बिगिनिंग में आप प्रोनाउन को नाउन क्यों बता रहे थे? बोला तो आपने कल भी था कि सबको समझ में आ गया। मैम पहले जब आप डिजीजेस कहते हैं, मतलब क्या वो वर्ड डिजीजेस की बात कर रहे थे, लाइक आप स्पेसिफिक साइड डिजीजेस की बात नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, बिगिनिंग में बच्चे, बिगिनिंग में क्या था? बिगिनिंग में किसी ने, मुझे नेम का नहीं पता चला था क्योंकि मेरा बोर्ड की तरफ ध्यान था। ओके, तो अब जैसे सब्जेक्ट्स हैं, राइट, मैथमेटिक्स। अब ये अगेन डिपेंड करता है कि मैथमेटिक्स किस टाइप से हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, राइट। इज ओके, इज आएगा, आर आएगा यहाँ, इज मैम सोशल स्टडीज। राइट।
तो दोनों में ही बताओ, यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा? इज आएगा, क्यों? is क्योंकि यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट ही प्लूरल फॉर्म में है, राइट? तो यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स यूज हुआ है एज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ अब बताओ इस सेंटेंस में कोई एरर है? यस मैम, आर आर लिखा आपने। आर लिखा हुआ है। नहीं बच्चे, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। बाय, देखो यहाँ पे मैंने एज अ प्रॉपर नाउन मैथमेटिक्स को यूज किया था। क्या मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स को एज अ प्रॉपर नाउन यूज कर रही हूँ? मैम, यस मैम, क्योंकि कैपिटल है मैम एम। यस, दैट इज द एरर ओवर हियर, नॉट yes दिस। ma'am. ओके, अब यहाँ पे क्या है कि माय मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं एबिलिटी की। यहाँ पे मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो एबिलिटी वाइज यहाँ पे एस है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे। ओके, ओके। एबिलिटी में भी हम शायद से इजी यूज करते हैं, जैसे माय बैटिंग इज गुड मैम, ऐसे। तो बैटिंग्स नहीं ना बच्चे, माय मैम बैटिंग। अब यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे एबिलिटी वाइज यूज हुआ। अब एबिलिटी वाइज ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये फिर यहाँ पे आर लेगा। ओके, वैसे ही आप अपनी बैटिंग की बात कर रहे हो, तो बट बैटिंग तो सिंगुलर है ना, तो फिर इज ही आएगा उसके साथ, यस क्योंकि वो आपकी कैपेबिलिटी बता रहे हो, वहां पे एबिलिटी बता रहे हो। तो फिर अब यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे ये प्लूरल है, तो आर हो जाएगा। अब जो बट बाय डिफॉल्ट जो चीज प्लूरल फॉर्म में है, एंड इफ वी आर यूजिंग इट एज अ प्रॉपर नाउन, उस केस में हम सिंगुलर ही उसको काउंट करके चलेंगे, यस मैम, क्योंकि ये चीज एप्लीकेबल होती है सिर्फ जो एक हमारा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन इज अनकाउंटेबल, एंड अनकाउंटेबल चीज हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेती है। यस ओके, बच्चों एक्नॉलेज किया करो, पता नहीं चलता, आपकी वीडियोस वैसे ही ऑफ होती हैं। yes ma'am. जिनका नेटवर्क इशू नहीं है, सो वो प्लीज अपनी वीडियो ऑन करके रखें। विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। बताओ इन दोनों में कहाँ पे क्या आएगा? मैम, आर एंड इज, फर्स्ट में आर, सेकंड में इज। यस मैम। सभी बताओ मुझे, हर किसी का एक अपना ओपिनियन होता है। सेकंड में इज। सेकंड में इज और फर्स्ट में भी इज? नो मैम, फर्स्ट में आर। आर और क्यों सेकंड आएगा में आर फर्स्ट में? मैम क्योंकि वो एबिलिटी नहीं है और वो कंप्यूटर्स है, मतलब कॉमन नाउन है। राइट, कि वहां पे एक कंप्यूटर जो कॉमन एप्लीकेबल टर्म है एक कंप्यूटर के लिए, हर किसी को हम कंप्यूटर ही बोलते हैं, चाहे कहीं पे भी, चाहे ब्लैक है, चाहे व्हाइट है, चाहे रेड है, कंप्यूटर है, राइट? अब वहां पे की बहुत सारे कॉमन नाउन हमारे वैसे ही काउंटेबल होते हैं, तो कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द लैब। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर्स की, राइट?
अब यहाँ पे कंप्यूटर्स यूज हो रहा है एज अ प्रॉपर नाउन, बाय बिकॉज आई एम यूजिंग इट ओवर हेयर एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप से मैं कंप्यूटर्स को यूज कर रही हूँ, तो वो मेरा प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बच्चे। ओके, सो सेम लाइक पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है हमारे पास, राइट? पॉलिटिक्स हमारा एक सब्जेक्ट है, यस मैम। और इंडिया की राजनीति को क्या बोलते हैं? मैम इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब किसी की भी हो किसी भी कंट्री की राजनीति को क्या बोला जाता है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, राइट? तो अब इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है? मैम राजनीति वाला कॉमन नाउन है या दूसरे वाला? ओके, यहाँ पे बताओ कौन सा हमारा प्रॉपर नाउन यूज हुआ है और कौन सा हमारा सेकंड वे में यूज हुआ है? मैम फर्स्ट वाला प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट वाला प्रॉपर में है यस और मैम, सेकंड पहले वाला वाला है कॉमन में है। कॉमन में। सेकंड वाले में फिर क्या आएगा? मैम कॉमन। कॉमन कैसे है सेकंड वाला कॉमन में? मैम क्योंकि वो एज इन सारी पॉलिटिक्स राजनीति को कर रहा है, यस मैम, फर्स्ट वाला एज इन कंट्री की। पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कर रहा है। राइट, वो पूरी क्योंकि कंट्री में है। हाँ जी, क्योंकि राजनीति हर कंट्री की होती है, हर स्टेट यस की, हर कहीं राजनीति है, पॉलिटिक्स ही बोलेंगे उसको, राइट? ठीक है, और स्टैम्बल क्या होता है? मैम स्टैम्प एज इन रूइंस मैम, खराब हो गई है। राइट, बर्बादी, रुइंस, बर्बाद। ठीक है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे ये कॉमनली अप्लाई टर्म है एक राजनीति, जो हर कंट्री में
होती है। क्या ऐसे ही अकूस्टिक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, राइट? अकूस्टिक्स, यस मैम। हाँ जी। अब वही अकूस्टिक्स अगर मैं रूम की बात करूं कि द अकूस्टिक्स ऑफ दिस रूम इज गुड, आर गुड नहीं, क्योंकि मैं एक कॉमनली अप्लाई टर्म की बात कर रही हूँ, राइट? बट वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, तो स्टडी के टाइप से क्या आएगा? मैंने सही बोला अभी यहाँ पे, acoustics of this room is good, बताओ। Can you repeat? acoustics of this room is good, हम कॉमन। ये सेंटेंस सही है मेरा? ये दोनों सेंटेंस बताओ मेरे, ठीक है? विजिबल है सबको बच्चों? मैम मैम गलत है, फर्स्ट वाला ठीक है। मैम गलत है, दोनों गलत है मैम। फर्स्ट वाला कैसे गलत है और कैसे ठीक है? मैम अकूस्टिक्स ऑफ द रूम, मैम अकूस्टिक्स इसमें एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है तो आर आएगा, एंड सेकंड बारे में अकूस्टिक्स एज सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इज आएगा। राइट, सिद्धांत, राइट, सिद्धांत। एंड अभी दूसरा किसने मुझे रिप्लाई दिया था? रिस्पॉन्स किसका था? प्रनील। प्रनील, राइट। बस सिद्धांत और प्रनील पढ़ रहे हैं, बाकी सभी क्या सो रहे हैं? नो मैम। तो आप एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हो, ना ही किसी चीज का आंसर दे रहे हो, या समझ में नहीं आ रहा? मैम ये वाला समझ नहीं आया मैम, ये वाला सेंटेंस। अकूस्टिक्स वाला? यस मैम। बच्चे रेस्ट लाइक ऑल, देखो जो अकूस्टिक्स होती है यही आवाज गूंजना, अकूस्टिक्स होते हैं आवाज। अब इस चीज की स्टडी भी होती है, राइट? यस। अब अकूस्टिक्स वर्ड ऐसे ही है, चाहे उसको हम प्रॉपर नाउन में यूज करें, चाहे हम उसको कॉमन नाउन में यूज कर रहे हैं, हम उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं, करेंगे जैसे वो है, ठीक है? तो जब मैं रूम के अकूस्टिक्स की बात करूंगी तो वहां पे वो एक कॉमनली अप्लाई टर्म हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे अकूस्टिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज मैंने बोला था ना, सब्जेक्ट वाइज चाहे उनके साथ एस है या नहीं है, वो प्रॉपर नाउन रहते हैं, और प्रॉपर नाउन यस हमेशा यस मैम। सिंगुलर फॉर्म लेता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है, राइट? ऑन द अदर हैंड जो मेरा ऊपर वाला सेंटेंस है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आवाज गूंजने की रूम में, कि जो इस रूम के अकूस्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वो प्लूरल, क्योंकि वहां पे एक कॉमनली अप्लाई टर्म, मैं किसी भी रूम में जाऊंगी वहां पे मैं कोई और नेम थोड़ी बोलूंगी, मैं हर जगह जाऊंगी, चाहे मैं हिल्स पे हूँ कहीं भी हूँ, अकूस्टिक्स ही बात होगी आवाज गूंजने के लिए, राइट? अब यस वहां पे अकूस्टिक्स प्लूरल है तो वहां वो हमेशा प्लूरल ही वर्ब लेगा, मैम। ओके मैम। ओके? यस मैम। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। पहले देखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों टाइप से यूज होते हैं, जैसे गेम्स, राइट? अब गेम्स में हमारे प्रॉपर नाउन आते हैं, गेम्स के नाम, राइट? अब मैं गेम कह रही हूँ तो गेम एक कॉमन नाउन हो जाता है, जो हर गेम की बात उसमें रहती है, किसी भी टाइप की गेम, वो सारी की सारी। आर यू इंटरेस्टेड इन गेम्स? तो वहां पे मैं पूछ रही हूँ अलग अलग गेम्स, मतलब आप गेम्स में कौन कौन सी में इंटरेस्टेड हो, ठीक है? यस अब मैम। ऐसे ही बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? सोनिया आपको समझ में आ गया प्रॉपर और कॉमन नाउन? हाँ जी मैम। ओके, आप मुझे बताओ, हॉर्स, हॉर्स इज द प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? मैम कॉमन। कॉम सोनिया आप बताओ, हाँ जी मैम। कॉमन कैसे है? मैम हॉर्स एक एक ही नाम है मैम। ओके, मैम हॉर्स के मैम काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि अल्बाइनो हाउस हो गया, यस ब्लैक हॉर्स हो मैम, गया। इट कैन एनी बी हॉर्स। राइट, ठीक है। अब चाहे वो उनके टाइप्स हैं, अब जो उनके टाइप्स के नेम हैं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट देयर टाइप्स एग्जैक्टली, तो मुझे एक अल्पाइना नेम आपका समझ में आया है, दैट्स गुड दैट योर जनरल नॉलेज इज गुड। अब जो अल्पाइना है, अल्पाइना इज आल्सो अ कॉमन टर्म,
राइट, क्योंकि उस कैटेगरी में भी तो बहुत सारे हॉर्स होंगे ना। ठीक है, जैसे मेल कैटेगरी में मैन आते हैं, मैन, एंड इसी में हमारे बॉयज भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सारे Yes. हैं क्या, कॉमन नाउन है। यस मैम। इसी टाइप से उनके जो आगे सब टाइप्स हैं वो भी हमारे कॉमन। अब मुझे ये बताना मेरे इस वर्ड में कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। मैम Fine. डॉग नेस्टी प्रॉपर है और मैम डॉग डॉग, कॉमन। मैम डॉग कॉमन प्रॉपर नाउन है। डॉग प्रॉपर नाउन है। यस ma'am. मैम। Okay. और नेस्टी। मैम कॉमन। ओके, सभी की यही ओपिनियन है। Yes, ma'am. मैम यस ओके, फिर तो मैम मतलब ऐसे। मैम नेस्टी, आई थिंक मैम नेस्टी भी प्रॉपर है। ओके, मैम एंड डॉग, नेस्टी प्रॉपर है फिर और बच्चे अगर डॉग डॉग प्रॉपर नाउन है कॉमन तो है फिर मैम, हॉर्स डॉग भी कॉमन प्रॉपर है नाउन मैम। होना चाहिए। मैम डॉग की भी अलग अलग ब्रीड्स होती है। डॉग मैम नहीं, डॉग की भी अभी अलग अलग आपने नाम कहा की कि ब्रीड्स हॉर्स होती है। कॉमन नाउन है, फिर डॉग प्रॉपर नाउन कैसे है, या फिर अगर डॉग प्रॉपर है तो फिर हॉर्स भी प्रॉपर होना चाहिए। मैम डॉग मैम कॉमन है। लेकिन मैम डॉग में मैम उसमें हमें पर्टिकुलर हमने उसको बताया कि माय डॉग इज नेम इज नेस्टी। तो बच्चे यहाँ पे डॉग जो है वो कॉमन ही रहेगा। डॉग बहुत यस सारे मैम। होते हैं, मेरा जो डॉग है उसका नेम प्रॉपर नाउन कौन सा है, नेस्टी। प्रॉपर नाउन नेस्टी है। ठीक है बच्चे। ओके, अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी पे। सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। मैम कलेक्शन ऑफ मैम एनीथिंग। मैम व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म इनटू अ सिंगुलर यस फॉर्म। मैम। राइट। ठीक है, अब जो कलेक्टिव नाउन होता है बच्चे, जैसे टीम है, टीम हमेशा किनकी होती है, प्लेयर्स की। यस मैम। राइट, नाउ प्लेयर इज अ कॉमन नाउन, राइट, यस मैम। एंड टीम एक कलेक्टिव नाउन है। राइट, एंड म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या कहते हैं। मैम साइन। अच्छा म्यूजिशियन मैम ऑर्केस्ट्रा। और हाँ कैसा जी, ऑर्केस्ट्रा या फिर बैंड। राइट, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्लास Class. राइट। मैम क्लास। लॉयंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, प्राइड राइट। राइट। राइट, एंड बर्ड्स के ग्रुप को, मैम फ्लॉक। फ्लोक, फ्लाइट, दोनों ही होते हैं। फ्लोक ऑफ बर्ड्स और फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। राइट, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी। 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 जजेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, Judiciary. जुडिशरी। जुडिशरी। ज्यूरी। बच्चे ज्यूरी, जुडिशरी नहीं, वो तो Yes, स्टडी ma'am. होती है जुडिशरी। मैम राइट, ज्यूरी ज्यूरी। से। हाँ जी, ओके, एंड काऊ के ग्रुप को क्या कहते हैं, मैम हर्ड। हर्ड। राइट। हर्ड। शिप्स के ग्रुप को भी हर्ड ही Herd. कहा जाता है। हर्ड फिश कहते के हैं। ग्रुप को क्या कहा जाता है, मैम स्कूल। स्कूल ऑफ फिश भी होता है, शोल ऑफ फिश भी होता है। मैम ये Okay. नोट कर लें। जी हाँ जी, कर लो, आप लोगों के लिए लिखती हूँ मैं। फ्लीट ऑफ शिप्स भी रहता है। अब ये शिप्स को देखो, एक दोनों में डिफरेंस पता है ना।
मैम एक मैम आर्मी के मैम वो क्या डिफरेंस है शीप और शिप्स में? Yes, क्या ma'am. डिफरेंस है? मैम शिप मैम नाव वाली और मैम शीप ये इसका मीनिंग एनिमल क्या है और इसका? मैम एक शीप एनिमल है एक एक भैया ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट है एक और एक एनिमल है। एब्सोल्युटली राइट। शीप जो है ये जो है हमारा एनिमल, एनिमल मैम दैट राइट, इज एंड ये ट्रांसपोर्ट। हमारा जहाज के लिए। अब यस ये वाले जहाज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? फ्लीट। फ्लीट। ठीक है, उधर हर्ड ऑफ शिप होता है। ओके, सेलर्स, सेलर्स कौन होते हैं? मैम मर्चेंट्स। यस शिप को चलाने वाले। शिप को चलाने वाले, बेसिकली ये नाव एंड ऑल, इनको। अब इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्रू। यस मैम। ओके, मैम क्रू तो मैम लोगों, हाँ एयरप्लेन के भी उसको क्रू ही कहते हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, एयर के शिप को भी, एयर के ग्रुप को भी क्रू ही कहा जाता है। यस, मैं उन्हीं की बात अभी करने ही लगी थी। एंग्री पीपल के ग्रुप को क्या कहते हैं? मैम मॉब। राइट। मॉब। एंड नॉर्मली यूजली जो लोगों की भीड़, क्राउड क्राउड या पब्लिक, पब्लिक भी यूज करते हैं ना, पब्लिक इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। यस यस मैम अब कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है बच्चे? मैम प्लूरल। प्लूरल होता है। सिंगुलर। मैम सिंगुलर होता है। ओके, के लिए कौन कौन है और प्लूरल के लिए कौन कौन है? मैम सिंगुलर सिंगुलर। मैम सिंगुलर सिंगुलर। प्लूरल। अब देखो बच्चे, ये डिपेंड करता है कि अगेन कलेक्टिव नाउन हमारा यूज कैसे हो रहा है। अब टीम भी होता है, टीम्स भी होता है, यस राइट। अब यहाँ पे मतलब मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मतलब मैं बहुत सारे ग्रुप की बात कर रही हूँ, राइट। तो अब टीम जो है वो अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। अब टीम्स है तो इनके साथ इनकी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, राइट। ठीक है, ऐसे ही क्लास, क्लास सिंगुलर है, क्लासेस हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। आर्मी, राइट, आर्मी एक है मतलब एक जगह की आर्मी, एक ग्रुप को, अब बहुत सारे ग्रुप हैं तो आर्मीज हो जाएगा, राइट। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में रहते हैं। अगेन को सेंटेंस में इनकी यूसेज चेक करनी पड़ती है कि ये किस वे से हमारे पास यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान क्या रखना होता है कलेक्टिव नाउन में, कि आप उस कलेक्टिव नाउन को यूज करके पूरे टीम की बात कर रहे हो या टीम के हर एक प्लेयर की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस देखो, द टीम इज प्लेइंग विद इट्स यूनिटी, राइट। यस मैम। The teams are playing against each other. The teams अब वो are. हाँ, तो उस केस में क्या हो जाएगा? टीम्स आर प्लेइंग अगेंस्ट वन अनदर, राइट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में बताओ मुझे, सिंगुलर फॉर्म जाएगी या प्लूरल फॉर्म जाएगी? मैम टीम को मैम टीम्स करेंगे मैम, टीम्स आर चेंजिंग देयर सूट्स। अब हमारे रूम में एक ही टीम है, मतलब मैं अपनी टीम का कोच हूँ, राइट। अब मैं तो यही बोलूंगी ना बाहर जाके कि मेरी टीम के प्लेयर, मैं तो बहुत सारी टीम्स की बात ही नहीं कर रही, मैं एक ही टीम की बात कर रही हूँ। पीछे पे द ऐड करना पड़ेगा। Is- द टीम इज चेंजिंग इट्स सूट्स। नहीं यस बच्चे, मैम यही देखो, यही ध्यान रखने वाली बात है। जब यूनिटी की बात आई तो यूनिटी पूरी टीम की है, यस मैम। राइट। तो वहां पे वो पूरी टीम की एक ही यूनिटी है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं सूट्स की बात कर रही हूँ तो हर किसी के अलग अलग सूट्स हैं, मतलब यहाँ पे जो मैं टीम वर्ड यूज कर रही हूँ वो मैं प्लेयर्स के लिए कर रही हूँ, और यहाँ पे जो टीम वर्ड यूज हो रहा है वो पूरी की पूरी टीम के लिए हो रहा है, यस मैम। राइट। तो अब जो ये
यहाँ पे टीम वर्ड है वो प्लेयर्स के लिए है, हर किसी के अलग अलग सूट्स होंगे, तो यहाँ पे हमारा रहेगा देयर एंड आर, टीम आर चेंजिंग देयर सूट्स। ओके, ओके मैम। ये आपने देखना है कि किस टाइप से वो चीज यूज हो रही है। अगर वो एक ही है इसको देख लिया करो, अगर वो एक है तो वहां पे सिंगुलर जाएगा, अगर वो बहुत सारे हैं तो वहां पे प्लूरल जाएगा। ठीक है, ओके ऐसे ही ये सेंटेंस अब बताओ। Ma'am, the class is making their notes. The The class. class is listening. ओके, आप कह रहे हो द क्लास इज मेकिंग देयर नोट्स। Yes, ma'am. ओके, अब बच्चे आप ये भी देखो, पहले तो मैंने अभी बोला यहाँ पे देख लिया करो सिंगुलर है या प्लूरल है, सूट्स था प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देयर लगा रहे हो, देयर तो उनका हो गया ना, इट्स होगा। अगर आप इज लगाते हो तो फिर इट्स आना चाहिए। बट Like आप the यहाँ पे हर आपको पता चल रहा है कि हर कोई अपने अपने नोट्स बना रहा है, तो क्लास आर मेकिंग नोट्स आएगा एंड द क्लास इज लिसनिंग टू लेक्चर। Yes. ओके, Ma'am, the नहीं ऐड करना चाहिए था, class is listening to the lecture. वो भी आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी जो आर्टिकल के बिना भी सही रहती हैं और विद आर्टिकल भी सही रहती हैं। ओके, एक्सेप्शंस होती हैं, वी विल कवर इट इन द आर्टिकल्स चैप्टर। ओके, ये चीज क्लियर है कि किस टाइप से यूज होता है। Yes, ma'am. ओके, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। द jury has reached to decision और jury have reached to decision होगा। Has, ma'am. HAS. HAS. राइट, हैज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही डिसीजन होगा ना सबका। राइट, ठीक है। एंड अभी मैं अगर यही कहती हूँ द जूरी इज और आर डिवाइडेड ऑन देयर वर्डिक्ट, इज होगा या आर होगा यहाँ पे? Ma'am, R. R. राइट, क्योंकि वर्डिक्ट जो है हर किसी के अलग अलग होंगे। पहले हम डिसीजन की बात कर रहे थे, अब हम वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं। राइट, देखो बच्चे, अब थोड़ा सा इसी में ही कलेक्टिव नाउन में ही हम इसको आगे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। ठीक है, अब ये क्या है, जो हमारे कुछ जो हमारे लिविंग नाउन्स होते हैं, लिविंग कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप के साथ तो हम आर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि पीपल, लोगों के ग्रुप के जितनी भी चीजें आएंगी, जैसे कि क्लर्जी, क्लर्जी क्या होता है? क्लर्जी एक कलेक्टिव नाउन है प्रीस्ट के ग्रुप के लिए। Yes, ma'am. सेंट, पंडित, किसी भी इस टाइप के इनके ग्रुप के साथ इनको कोई भी इन सबका जो ग्रुप होता है, बेसिकली सेंट्स किसी भी टाइप के, प्रीस्ट हैं वो भी हैं, राइट? तो ये हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है, अब ये मैं कुछ लिख रही हूँ जो हमेशा अपने साथ एक प्लूरल वर्ब लेंगे। पीपल, कैटल,
पोल्ट्री, पेजेंट्री, इन्फेंट्री। पेजेंट्री होता है लेबर्स का ग्रुप, इन्फेंट्री सोल्जर्स के ग्रुप को कहा जाता है। अब ये सारे अपने साथ हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। ये इन्फेंट्री होता है बेसिकली जो ऑन फुट सोल्जर्स रहते हैं। ये चीज क्लियर है? यस मैम। इनके साथ हमेशा हम आर लगाते हैं। अब बात आती है नॉन लिविंग थिंग्स के कलेक्टिव नाउन्स की, तो वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। ओके, देखो इस चीज को। मैम अ बंच ऑफ रॉक्स। राइट। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनके साथ हमेशा इनका स्ट्रक्चर भी सिंगुलर रहता है और इनकी वर्ब भी सिंगुलर रहती है। जैसे कि फर्नीचर, जो आप बच्चे कह रहे थे वो हमारा इस फॉर्म में नहीं आएगा। अ बंच ऑफ रॉक्स वो हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को वहां पे एक बंच, राइट। अब उसमें आगे वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, राइट। ठीक है, क्योंकि बंच हम काफी सारी चीजों के साथ कहते हैं। बंच ऑफ बनानास भी हो सकता है, राइट। अब बट यहाँ पे बात हो रही है कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स की जो ऑलमोस्ट जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ये हमारे सिंगुलर ही फॉर्म रहती है इनकी, और इनके साथ हम सिंगुलर ही वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, एंड अ बंच ऑफ रॉक होगा। फिर फर्नीचर, हमेशा फर्नीचर के साथ इज लगेगा। अगर पास्ट में यूज कर रहे हैं तो वॉज, फ्यूचर में यूज कर रहे हैं, सॉरी परफेक्ट की बात हो रही है तो हैज। फर्नीचर इज गुड, नॉट फर्नीचर आर या फर्नीचर्स नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही स्टेशनरी, पोइट्री, मैम स्टोरी। वैक्सीनेशन। जी, मैम स्टोरीज फिर मैम वो एस नहीं आ गया मैम स्टोरीज के एंड में। स्टोरीज, स्टोरीज अलग है, पोइट्री अलग चीज हो गई ना बच्चे। ठीक है, स्टोरीज इज समथिंग डिफरेंट, पोइट्री इज समथिंग डिफरेंट। पोइट्री हम कविता के लिए भी यूज करते हैं और उसकी क्वालिटी दोनों के टाइप से ही पोइट्री ही रहता है, तो पोइट्रीज नहीं होता। यही जो कुछ एक्सेप्शंस हैं उन्हीं से रिलेटेड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक, मैम डिवाइस। कल्ट्री, क्रोकरी, आप क्या कह रहे हो बच्चे? मैम डिवाइस। डिवाइस नहीं बेटे, डिवाइसेस होती हैं। मैम वो तो फिर क्रॉकरीज मैम, पोएट्री। नहीं होते। अगर आप उसको एज अ कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हो तो पोइट्रीज कभी नहीं आता। लगेज, बैगेज, ये जो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में रहते हैं और ना ही इनके साथ कभी प्लूरल यूज होगा। ओके, मशीनरी। अब देखो यहीं पे वही मैं बात कर रही हूँ कि जो यहाँ पे मैं मशीनरी की बात कर रही हूँ, ये मेरी मशीनरी की बात हो रही है। मशीन कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मशीनरी है तो वो मशीनरीज नहीं होंगे, बेसिकली ये मटेरियल इन द मशीन। यस मैम। ठीक है, apparatus, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं अब हम। ये चीज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? मैम द नेम सोनिया? ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। सोनिया समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। बच्चे एक्नॉलेज करो ना, फिर आपने पूरी क्लास में अभी तक आपने एक भी बार आपके मुझे यस नो या किसी चीज का आंसर नहीं सुनने को मिला। आपने कल वाला लेक्चर सुना था? हाँ जी मैम सुना था, वो कोई आया हुआ है ना इस करके मैंने वॉल्यूम बंद कर रखी है।